मनुष्य की सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि वो सत्य से अधिक कथा में विश्वास करता है। मिथक में जीना उसे सरल लगता है, क्योंकि मिथक प्रश्न नहीं मांगते, वे केवल श्रद्धा मांगते हैं। और ईसाई धर्म एक ऐसा ही मिथक लेकर बैठा है कि ईसा मसीह क्रॉस पर मरे, फिर पुनर्जीवित हुए और स्वर्ग चले गए। लेकिन क्या ये सच है, या फिर ये वो आवरण है जो धर्मों ने हमारी आंखों पर डाल दिया है? मैं तुमसे कहता हूं, ईसा क्रॉस पर नहीं मरे, वे जीवित उतारे गए और उन्होंने लंबा जीवन जिया, भारत में, कश्मीर की वादियों में। अब तुम्हारे भीतर प्रश्न उठना चाहिए, क्या इसके कोई प्रमाण है? हां, प्रमाण है। इतिहास मौन नहीं है, वो फुसफुसाता है, सत्य की धीमी पर स्थायी आवाज में। रोमन शासन के समय किसी को सूली पर मारने में कम से कम 24 से 48 घंटे लगते थे, और कुछ ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स जैसे कि जोसेफस, टैसिटस और प्लिनी द एल्डर बताते हैं कि कई बार सूली पर 6 दिन तक व्यक्ति जीवित रहा। ईसा को मात्र 6 घंटे बाद ही सूली से उतार लिया गया। क्या यह संभव है कि वे मर गए हों? नहीं, ये केवल मरणासन अवस्था थी, एक गहन योग निद्रा, जिसे भारत में हम समाधि कहते हैं। पोंटियस पायलट, वो व्यक्ति जिसने ईसा को सूली पर चढ़ाने का आदेश दिया, वो भी इस हत्या के पक्ष में नहीं था। वो जानता था कि यह राजनीतिक दबाव में लिया गया निर्णय है। उसने समय चुना शुक्रवार की दोपहर। क्यों? क्योंकि शनिवार को यहूदियों का सब्बात होता है, कोई गतिविधि नहीं, कोई सजा नहीं, और व्यवस्था यह बनी कि ईसा को देर से चढ़ाओ, शाम से पहले उतार लो। और उतारने के बाद उन्हें सीधे कब्र में रखा गया, गुफा जिसका मुंह एक पत्थर से बंद था। अब सोचो, मरे हुए शरीर को मरहम और मलमल में लपेटने की क्या जरूरत थी? मरहम, जीसस ऑइंटमेंट, एक फॉर्मूला जो आज भी उपलब्ध है, जिसमें हीलिंग हर्ब्स थे, जैसे कि एलोवेरा और मर। ये किसके लिए था? मरने के बाद शरीर को ठीक करने के लिए नहीं, ये किसी जीवित व्यक्ति की चोटों को भरने के लिए था। और वहां थे जोसेफ ऑफ एरिमथिया और निकोडिमस, दो ऐसे अनुयायी जो गुप्त रूप से ईसा से प्रेम करते थे और रोमनों से मिलकर यह योजना बनाई थी। एसेंस, एक रहस्यमयी संप्रदाय जो ईसा के समय सक्रिय था, जिनका योग और तपस्वी जीवन से गहरा संबंध था। एसेंस ने ईसा को उस गुफा में चुपचाप चिकित्सा दी। 3 दिन बाद गुफा खाली मिली, पत्थर हटा हुआ था, ईसा नहीं थे। ये पुनरुत्थान नहीं था, ये भाग जाना था। अब सवाल उठता है, वो गए कहां? भारत। प्रसिद्ध इतिहासकार हजरत मीर अली ने जीसस इन इंडिया नामक किताब में कई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। और कश्मीर में श्रीनगर के रोजा बल मंदिर में एक मकबरा है, जिसे लोग यीजू असफ का मकबरा कहते हैं। यीजू असफ यानी यहोशुआ सच्चा उपदेशक। वहीं समाधि है उस पुरुष की जिसके पांव में कील के निशान हैं, जिसके पास लिपि है अरमाइक भाषा की, जो ईसा की मातृभाषा थी। क्या यह संयोग है? नहीं मित्रों, सत्य आंखों के सामने है, पर आंख बंद कर लेने से रात नहीं हो जाती। ईसा भारत आए, कश्मीर में रहे लंबे वर्षों तक, 112 वर्ष की आयु तक। वहां उन्होंने मौन साधा, योग किया, ध्यान किया। अब तुम पूछोगे, ईसाइयों ने इसका उल्लेख क्यों नहीं किया? क्योंकि ईसा के असली जीवन में वो रहस्य नहीं था जिसे सत्ता चलती है। पुनरुत्थान का चमत्कार भीड़ को खींचता है, मौन में बैठे एक सन्यासी को कोई नहीं पूछता। ईसा का पुनर्जीवन ईसाइयत की सबसे बड़ी ब्रांडिंग थी। यदि यह सिद्ध हो जाए कि वे मरे ही नहीं, तो ईसाई धर्म की आधारशिला हिल जाएगी। और यही कारण है कि वेटिकन ने कभी इन शोधों को मान्यता नहीं दी।